वक्त पे सारी दुनिया जो मिलकर मरम्मत करती थी, अब तमाम चीज़ों को देखने से यही पता चलता है कि आज हमको जितने भी बाशऊर लोग हैं, जो अमन पसंद जो शैली है, वो तमाम लोगों को बिना मतलब मिल्लत इकट्ठा होकर इनकी वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ हमको जो है ना मरम्मत करना चाहिए। बॉयकॉट जो कर रहे हैं इजरायली गुड्स पर या इजरायली कंपनीज पर, ये बॉयकॉट से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है जब तक कि हम इस बॉयकॉट को एक्सपैंड करके ऑल अमेरिका पे नहीं करें। ऑल अमेरिकन गुड्स, ऑल अमेरिकन कंपनीज इजराइल से कनेक्टेड हो या ना हो। जैसे आपके बोइंग प्लेन है जो अमेरिका बनाता है, अगर हम बोलें कि हम बोइंग प्लेन में नहीं बैठेंगे, हम जो है एयरबस के फ्लाइट में जाएंगे, तो इस तरह से अगर हम अमेरिका को डायरेक्टली अमेरिकन इकोनॉमी को अगर अटैक करते हैं, तो जब अमेरिकन पब्लिक ये सोचने लगेगी कि भाई ये इजराइल की वजह से हमारी कंट्री बर्बाद हो रही है, हमें ये रोकना चाहिए, तो जब वो लोग जब उठ खड़े रहेंगे अमेरिकन पब्लिक और उनके प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भाई ये कम करो, तुम ये इजराइल का सपोर्ट कम करो, तो जब ही जाकर अमेरिकन सपोर्ट इजराइल के लिए कम हो सकता है। और जिस दिन अमेरिकन सपोर्ट इजराइल के लिए कम हो गया, उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब तक अमेरिकन सपोर्ट इजराइल को है, ये काम, ये जुल्म, ये बर्बादी चलते रहेगी पूरे दुनिया में। आज गाजा में हो रही है, कल कोई दूसरी कंट्री में होगी, हो सकता है एक दिन इंडिया पर भी होगी। तो ये जो देखिए, मुझे पता नहीं कितने लोगों को, आप लोगों को पता है कि इजराइल का एक ग्रैंड प्लान है, एक बहुत बड़ा उनका ग्रैंड प्लान है। वो ग्रैंड प्लान क्या है कि वो सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं? सारी दुनिया से वो जंग नहीं करेंगे जो अमेरिका में वो किए हैं कि सिर्फ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिर्फ टॉप गवर्नमेंट। अब जैसे इंडिया में कितने लोग हैं टॉप गवर्नमेंट में? हमारे जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं 100, 200, 400, 500 लोग, अगर वो 500 लोग को कंट्रोल कर लेते हैं तो सारे इंडिया को कंट्रोल हो गया ना। तो ये इजराइल का मोडस ऑपरेंडी है। और ये करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पहले मीडिया को खरीद लेते हैं, सारा मीडिया। अब आप देखिए इंडिया में 50-60% मीडिया जूश हाथों में। पहले मीडिया को खरीद लेते हैं, मीडिया को खरीद कर लोगों का दिमाग तैयार करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं कि भाई हम जो वो लोग बोलना चाह रहे हैं ये सही रास्ता है। जैसे लोगों का दिमाग तैयार होता है, वो क्या करते हैं, दिल्ली जाकर सारे जितने एमपीज हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों को खरीदते हैं, उन लोगों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, बस हो गया काम उनका। तो ये उनका ग्रैंड प्लान है। ये लोग, ये सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ गाजा तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये कल के दिन यहाँ आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपने पास जो हुआ कोको कोला और पेप्सी। कोको कोला और पेप्सी जब इंडिया में आए, उससे पहले क्या था अपने पास? थम्स अप था, मजा था, ये 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स थे। जब कोको कोला और पेप्सी इंडिया में आए तो वो लोग क्या किए, सीधा थम्स अप को खरीद लिए, सीधा मजा को खरीद लिए, पूरा को खरीद कर मोनोपोली क्रिएट कर। आज कोल्ड ड्रिंक में कोको कोला और इसके अलावा कोई भी, ये दोनों अमेरिकन जूश कंपनी है, इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं, कोई आ भी नहीं सकती। कल मेरी फ्रूटी वालों से बात हो रही थी, फ्रूटी के मैनेजर से, तो वो बताए साहब ये लोग क्या करते हैं, अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक अगर मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लाए तो इमीडिएटली हमारे बॉटल दुकानों से खरीद लेते हैं, एम्प्टी बॉटल खरीद कर तोड़ देते हैं। और एम्प्टी बॉटल बहुत महंगा होता है, जो रिसाइकिल होता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर देने की। तो इस तरह से टोटल मोनोपोली ये लोग क्रिएट करते हैं। और एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जो आपको इफेक्ट होने वाला है, हम सबको इफेक्ट होने वाला है, हम खरीद, वो है इंश्योरेंस, गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब आपकी गाड़ी का कितना है इंश्योरेंस? एक मेरे ख्याल से बाइक का होगा 1,500, 2,000। एक 2 साल पहले वो था 200-300। एक 2-3 साल के अंदर जैसे ये 49%, 51% का जो चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जैसे कंट्रोल कर लेगी, जैसे मोनोपोली क्रिएट कर लेगी, आप लोग 6,000 या 8,000 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देंगे। मोटर बाइक गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाएगा 30-40 हज़ार थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है।
इंश्योरेंस देने वाले कंपनीज कितने हैं इंडिया में? 15 से 20, बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 15 से 20 इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया, ये कार्टेल बना लिया, कार्टेल बनाकर सब अग्री कर लेते हैं कि भाई हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब कंट्रोल कौन करना चाहिए? वो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, वो कमीशन के मेंबर्स को खरीद लेते हैं। चलो हो गया खत्म। उसके बाद लाखों करोड़ों लोग 2000 की जगह 4000, 10,000 इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग इकोनॉमीज को, कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुधाकर, कम्युनिस्ट पार्टी का हैदराबाद का सेक्रेटरी हूँ। अभी जो इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से जो फ़लस्तीनियों के ऊपर अटैक जो कर रहा है, ये वन साइडेड अटैक्स है। ये युद्ध नहीं है, जैसे कि पूरा दुनिया में जो पेपर्स जो बोलते हैं, मीडिया जो बोलते हैं युद्ध हो रहा है बोलकर, जो युद्ध नहीं होता है। ये वन साइडेड अटैक्स हो रहा है। इनोसेंट फ़लस्तीनी के ऊपर जो हमला कर रहे हैं इजराइल, और उनका देश को जो है पूरा ख़त्म करके पूरा उनका देश में जो मिलाना चाह रहे हैं वो रोकना है। और इसके लिए अभी तक जो है भारत देश, अपना मोदी गवर्नमेंट अभी तक एक कमेंट भी नहीं किया है। इससे पहले 20 साल पहले अगर एक बार देखा जाए तो जब अराफ तक जिंदा था और नॉन-एलियल मूवमेंट जो पावरफुल था, वो टाइम तक तो भारत और फ़लस्तीन के दोस्ती बहुत अच्छा था और फ़लस्तीन को जो सपोर्ट कर रहे थे जब अटैक्स नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद अमेरिका के सपोर्ट में इंडिया चले गया है और ग्लोबलाइजेशन नाम के ऊपर जो दोस्ती बढ़ा दी है अमेरिका से, उसके बाद इजराइल से भी दोस्ती बढ़ाकर वहाँ से आर्म्स खरीदना शुरू करें। अभी जो इजराइल आर्म्स जो बेचता है उसमें से फर्स्ट जो खरीदने वाला है इंडिया है। उसमें से जो भी एक्सपोर्ट होता है इजराइल से 65% से ज़्यादा आर्म्स जो है इंडिया खरीदता है। यहाँ इंदिरा पार्क में हो रहा है, उसमें कल्चरल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होकर अपना आवाज़ उठाइए जो फ़लस्तीन के ऊपर हो रहा है। और किधर भी ऐसा अटैक्स नहीं होना है, किधर भी हर देश में सब लोग शांति से होना है, किधर भी वार नहीं हो और किसी को नहीं मारना बोलकर जो हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं उसमें आप भी शामिल होकर ये मूवमेंट के लिए सपोर्ट करना बोलकर हम